अरे सरजू, पलटन वाल को हाथ से काट कर अपने खेत में छिपा दिए। नहीं जमींदार साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने पलटन को नहीं मारा। बोले बोलने से क्या होता है? ये दरोगा, ये कहा थोड़ी पहना, चल। पारक जी, मुझे पारक जी, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या करोगे पाठक बाबू? आए थे सजुआ की जमीन का मुकदमा लड़ने, हैं? कोई गवाह, मौत का मुकदमा। अब तो सजुआ की जमीन बचाने के बदले उसका जान बचाना पड़ेगा। राकेश, विपक्ष का कहना है कि सरजू के खेत में राकेश नामक प्रेत घूम रहा है। राकेश ने देखो अबरा का हाल कर दिया। ये छड़ा तो सरजुआ का है। ये हासिया भी तो सरजू का है। नहीं जमींदार साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या करोगे पाठक बाबू? आए थे सजुआ की जमीन का मुकदमा लड़ने, हैं? अब तो सजुआ की जमीन बचाने के बदले उसका जान बचाना पड़ेगा। हम बच्चों की कसम खाकर कहते हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब, हमने किसी को नहीं मारा। लेकिन सरजू, उसकी लाश तुम्हारे खेत से मिली और साथ में तुम्हारा कड़ा और हंसिया भी। साहब, खेत में काम करते करते हमारा कड़ा कितनी बार वहां रह गया और वो हंसिया तो जल्दबाजी में वहां छूट गया। अजी, जल्दी चलिए, दादी का उल्टा सांस चल रहा है। हाँ? चल। कसम खाकर कहते हैं साहब, उसके बाद हम अपने खेत में वापस कभी नहीं गए। इस बीच ये सब कैसे हुआ, पलटन को किसने मारा, हमको कुछ पता नहीं है साहब। हमको तो लगता है साहब ये राकेश का ही काम है, उसी ने इस पलटन को मारा होगा। साहब, चलाने दीजिए हमने खेत को, बढ़ाने दीजिए वो राकेश को, लेकिन अपना जान बचा दीजिए साहब। साहब, हमने किसी को नहीं मारा है साहब। अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, तो तुम्हें कुछ होगा ना तुम्हारे खेत को। इंस्पेक्टर साहब, ये पलटन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? अरे काहे का पोस्टमार्टम पाठक साहब, पलटन का तो अंतिम संस्कार भी हो गया और भैया जी ने उसके चिता को मुकग्नि भी दे दी। काहे कि भैया जी के खासम खास लठैत थे ना वो। जीप जंगल राज चल रहे हैं, बिना पोस्टमार्टम के आपने उसके मृत शरीर को दहन कैसे होने दिया? इसमें आपसे क्यों कह रहा हूं ये सब? अदालत में कहूंगा। योर ऑनर, पलटन सिंह की हत्या ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है और जिस प्रकार से उनके मृत शरीर का दहन कर दिया गया बिना पुलिस की अनुमति लिए हुए, ये अपने आप में एक हैरानी वाली बात है। क्योंकि इसमें रोकने जैसी कोई बात ही नहीं थी पाठक साहब। जब खूनी का पता चल गया है कि आपके मुवक्किल सरजू साहनी ने ही पलटन की हत्या की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर ऐसा कोई आरोप अब तक प्रमाणित नहीं हुआ। सस्टेन मिश्रा जी। अरे पर सर, ये कैसी वकालत कर रहे हैं पाठक साहब? सरजू के खेत से पलटन की लाश मिली, लाश के पास से हंसिया और कड़ा बरामद हुआ, और वो भी आपके अपने हाथों पाठक साहब। और फिर भी आप कह रहे हैं कि जरूर साबित नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं जच्चा, सरजू और पलटन की दुश्मनी पूरे गांव में मशहूर है। क्यों सरजू, जब पिछले साल दशहरे में पलटन ने चुपके से देवी माँ के मंदिर में तुम्हारी बकरी की बलि चढ़ा दी थी, क्या धमकी दी थी तुमने उसे? अरे पलटनवा, तू आज चोरी से हमरा बकरी का बलि दे दिया। याद रखना, एक दिन हम तुम्हारा बलि चढ़ा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझा? सरजू ने वही किया जो उसने कहा था, उसने पलटन की बलि चढ़ा दी। साहब, हम गुस्से में पलटन को ऐसा बोले थे साहब, लेकिन हम कसम देवी मैया की खाकर कहते हैं साहब, हमने उसको नहीं मारा साहब। योर ऑनर, किसी को जान से मार देने की धमकी देने में और किसी को जान से मार देने में बहुत अंतर होता है। और जगह होता होगा पाठक बाबू, यहाँ तो ये बात पक्की है कि सरजू ने ही पलटन को मारा। क्यों? राकेश ने नहीं मारा? कल तक तो आप राकेश की रट लगाए बैठे थे। राकेश ने मारा होता तो इसका हंसिया और कड़ा मिलते। सरजू ने ही पलटन को मारा। नहीं जय साहब, हम कह रहे हैं ना, हमने नहीं मारा किसी को साहब। फिर किसने मारा? तुम्हारे बाप ने? राकेश ने मारा साहब, राकेश ने।
कृपया शांति बनाए रखिए। भैया जी प्लीज हमें कर दीजिए। क्यों पाठक साहब, मान लें आपकी मौकिल की बात, राकेश हत्यारा। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि राकेश ने हत्या नहीं की। इस केस के साथ राकेश का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राकेश है ही नहीं। योर ऑनर, वहां खेतों में मुझे शेर का मल मिला, जिसके कारण मुझे समझ में आया कि ये जो पशु उन खेतों में जाने से भयभीत होते हैं वो किसी राकेश के कारण नहीं, बल्कि शेर के गंध के कारण। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि पलटन की हत्या एक मनुष्य ने ही की है, किंतु सरजू ने नहीं। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं पाठक जी? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि पलटन का मृत शरीर सरजू के खेतों से पाया गया, किंतु जिस प्रकार से उनके शव का दहन कर दिया गया बिना पोस्टमार्टम के, पोस्टमार्टम होता अगर तो कुछ और सत्य बाहर आते, जो कि अब दुर्भाग्यवश नहीं आ सकते। यहाँ एक बात है योर, पलटन के मृत शरीर को दहन करने से पहले उनके पतलून की जेब से मेरे सहायक ने ये 2 सिनेमा हॉल की टिकटें बरामद की। और ये सिनेमा के टिकट दिखा के आप क्या शो करना चाहते थे? योर ऑनर, ये सिनेमा घर की टिकटें हैं। ये उसी दिन की है जिस दिन पलटन की हत्या हुई थी, उस शाम के शो की योर ऑनर, 6 से 9 के शो की। और चूंकि टिकट फटी हुई है, इसका ये अर्थ होता है कि पलटन ने चलचित्र देखा था, जिसके बाद में, जिसके पश्चात उसकी हत्या की गई। उसी शाम को योर ऑनर, सरजू की दादी का स्वर्गवास हो गया और उस समय ये उनके देह संस्कार में लगा हुआ था, तो सरजू हत्यारा कैसे हो सकता है? हो सकता है दादी माँ के दाह संस्कार के बाद उसने ये खून किया। और जैसा सरजू का घर शमशान घाट के पास में ही है। योर ऑनर, सरजू चिता जलाने के बाद तुरंत अपने घर लौट आया था, और इस बात के साक्षी यहाँ बैठे अन्य गांववासी हैं योर ऑनर। वैसे भी किसी अपने को अग्नि देने के बाद में मन इतना बैठ जाता है योर ऑनर कि किसी की हत्या करना तो दूर, ऐसा विचार भी मन में उत्पन्न नहीं होता। पर फिर वो सरजू का कड़ा और हत्या? हाँ, ये 2 वस्तु सरजू से खेत में छूट गई थी और पहले ये बात सरजू ने मुझे बताई थी। मिस्टर पाठक, आपके अनुसार कातिल सरजू भी नहीं है और राकेश भी नहीं है, तो फिर कौन है कातिल? ये जानने के लिए ये जानना आवश्यक है योर ऑनर कि उस शाम को पलटन के साथ उस चलचित्र घर में कौन चलचित्र देखने गया था। क्या आप लोगों में से कोई गया था क्या? हम कुछ कहना चाहते हैं। जिस दिन हमारी सास गुजर गई थी, उस दिन भोरे भोरे वैदेही आई थी हमारे पास। दादी की हालत देखकर लगता नहीं सुशीला कि ज्यादा दिन खेत पाएगी। जितनी सेवा बन पड़े कर ले। वो तो हम दिन रात करते ही रहते हैं। वैदेही, अगर आज शाम को मुश्किल हुई ना तो तुम आ जाना। आज शाम थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। कहा है ना, पलटन के साथ फिल्म देखने जाना है। अच्छा, तो आप गई थी पलटन के साथ उस रात चलचित्र देखने। जब गई थी तो उसके साथ में ही लौटी होंगी। उसके साथ क्या क्या हुआ उस समय आप उनके संग रही होंगी, देखा होगा आपने सब कुछ। नहीं, हम कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं देखा। अच्छा, ये सरजू जी की जो धर्मपत्नी है वो बता रही थी कि इनका विवाह हुआ उससे पहले आपका विवाह तय हुआ था सरजू के साथ, किंतु आपको छोड़कर इन्होंने सुशीला के साथ अपना ब्याह रचाया, तो संभवतः इस बात का प्रतिशोध लेना चाह रही होंगी आप। इस कारण से आपने पलटन की हत्या की और उसके मृत शरीर को सरजू के खेत में छिपाया और इसका आरोप सरजू के सर मंड दिया ताकि इन्हें दंड मिल जाए आजीवन कारावास का और आपको अपना प्रतिशोध।
बस मालिक साहब, बस। अरे हम तो आपको इतना बड़ा हीरो समझे थे, आप तो बहुत ही बड़े विलन निकले। रुला के रख दिया हमको। जज साहब, हम बताते हैं, ये सच है, वो दिन पलटन के साथ हमरा फिल्म देखने का प्रोग्राम था, पर तैयार होकर जैसे ही हम घर से निकले कि वजह दी क्या हुआ? वो सरजू की ना दादी माँ मर गई। तू चल हमारे। पलटन, हम तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं आ सकते, वो सुशीला के घर जाना होगा ना। ठीक है, हम किसी और को साथ कर लेते हैं। हाँ लाखन को ले लेते हैं साथ में। हाँ चलते हैं। और वो का बाद पलटन लाखन के घर की तरफ चला गया और हम सरजू के घर और शमशान तक साथ ही नहीं थे। कहा हो सरजू, झूठ कह रहे हैं का हम? नहीं साहब, ये कहा तो सही रही है, ये हमारे साथ ही थी। देखा? फिर तो पलटन की हत्या का जो रहस्य है उस बारे में लाखन ही बताएगा। हाँ तो भाई, वो पलटन तुम्हारे घर आया लाखन, और तुम उसके साथ वो सिनेमा देखने चले गए? नहीं, हम नहीं ना गए थे नहीं गए थे? पलटन तुम्हारे घर आया? साहब, हम घर पर नहीं थे। तुम घर पर ही नहीं थे, तुम कहाँ थे? साहब, हम जंगल में गए थे लकड़ियाँ काटने साहब, जलावन के लिए। अच्छा, जंगल में गए थे। और कब वापस आए जंगल से? साहब, बहुत रात हो गया था। झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। काहे लाकर झूठ काहे बोल रहा है? हाँ? साहब, जंगल से गांव का रास्ता शमशान घाट से ही होकर जाता है, और उस दिन हम देर रात तक वही थे। किसी ने लाखन को आते हुए नहीं देखा साहब, ये झूठ बोल रहा है साहब। चलो चलो, सच सच बताओ लाखन, कहाँ थे? साहब, हम सिनेमा देखने गए थे। पलटन के साथ ना? हमरे साथ साहब छेदी भी था। अच्छा, छेदी गया होगा, तो फिर पलटन के साथ हुआ क्या ये तो बताओ। हमको नहीं मालूम साहब। तो किसको पता है? तुम्हें नहीं पता तो छेदी बता सकता है साहब। जज साहब, पलटन और लाखन को सिनेमा जाते देख हम हूँ उसके पीछे लग गए, लेकिन पलटन के पास में एक ही टिकट था। हम अलग से अपना टिकट निकाले और सिनेमा देखकर तीनों गांव वापस लौट रहे थे। अबे मजा आ गया सिनेमा देख के। अक्षय कुमार क्या किक मारता है बे? काहे का मजा है? मजा तो तब आता जब वैदे ही साथ में होते। उस सरजू की दादी को भी आज ही मरना था। जी भैया जी, हम नहीं सरकार। पलटन माँ, अरे किसका फोन है रे? क्या हुआ? भैया जी का बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। पता नहीं आज जिंदा छोड़ते हैं कि नहीं हमें। आप लोग जाओ, हम हवेली जा रहे हैं। के बाद पलटन हवेली चला गया। जज साहब, हम और लाखन घर वापस आ गए, लेकिन बाद में क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। सीधे कल जाके देखते हैं कि पलटन का लाश मिला। हम भी डर डर कहते हैं जज साहब, पर हो न हो जमींदार साहब ने ही पलटन को मरवाया है। सरजू को फंसाने के लिए उनके खेत में लाश को छिपा दिया। साला कह दिया, हम पे इल्जाम लगा रहे थे। चोरी तो अरे देखिए बलभद्र जी, आपको अगर कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो यहाँ आइए ना खड़खड़े। ओए वकील, थोड़ा दिमाग खसक गया है का? हमें कटकर में खड़ा कराएगा तू? हाँ? यहाँ तोरी कब्र गाड़ेंगे हम। देखिए जमींदार साहब, आप जमींदार हैं, लेकिन ये अदालत है, यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग। भाषा नहीं सिखाओ रे वकील। जब हम अपनी भाषा पे बतियाने लगेंगे ना,
सब औकात पे आ जाएंगे, समझा? कागज है, बाहर निकल। ऊपर से नीचे तक तोहे को छेद के नहीं रखती है ना, तो हमारा नाम भी बलभद्र चौधरी नहीं। समझा? तो हमारे खिलाफ बोला रे, चौधरी के खिलाफ बोला। इसके बाद ना तो गांव में दिखेगा नहीं, ये हमारी जबान है। पाठक जी, आपने ये ठीक नहीं किया। भाई जी को नाराज करके पता नहीं अब भाई जी क्या तांडव करेंगे। आज तो राकस वाकस कुछ नहीं दिखाई दे रहा। परेशान कर रखे थे गांव वाले ससुर के नाती ने। दरोगा जी, आप हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगर तुम अपना जान बचाना चाहता है तो चल हमारा साथ। लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं आप? चल मेरे साथ। सरजुआ, अब यह तोहरा जान बचा सकते हैं। देख सरजुआ, हम डायरेक्ट कहते हैं, कौनू लाइलापत नहीं। ये कागजात पर अंगूठा मार और तोहार जान बचाना की जिम्मेदारी हमरी। कौन चीज का कागज है जी? वही कि तू अपनी जमीन हमरे नाम कर रहा है। नहीं जमींदार साहब, ये जमीन तो हमारे बाप दादा की निशानी है, हमारा रोजी रोटी है। ये जमीन हम आपके नाम नहीं कर सकते। देख सरजुआ, एक तरफ तोरी जमीन और एक तरफ तोरी जान, दोनों में से एक ही बचा सकता है बस। देख सरजू, अरे जान है तो जहान है। अपनी जमीन भैया जी के नाम कर दे, काहे कि अब यह तो के बचा सकते हैं। एक बार हम पाठक बाबू से पूछ लेते हैं। तोहार को लगता है कि पाठक बाबू तोरी जान बचाएगा? पाठक बाबू भूल मत सरजू, जज, वकील, कानून सब भैया जी के हाथ के नीचे है। ये इलाके में भैया जी जो चाहते हैं वही होता है। अरे मार दे अंगूठा, इधर मारा अंगूठा और उधर छूटा। अंगूठा लगा। काय रो रहा तुम्हें? काय रो रहा? तुम्हारी जमीन हम फोकट में थोड़ी ना लिखवा ली है। ये पकड़। काहे जमींदार साहब? 100 रुपया? आप तो पहले हमको 2 लाख रुपए देने को तैयार थे। हाँ, तैयार जरूर तैयार थे। वो तब का बात, जब से राकस ने हल्ला फैलाया ना, उसके बाद तोहरा जमीन कोई फोकट में भी नहीं खरीदेगा। 100 रुपए दिए ना तुमको, वो भी पौधे दिए तुमको। तो रखो, फूटो यहां से, समझा? ले जा इसको। अरे बात क्या है सरजू, पूरी बात बताओ। अब सब खत्म हो गया साहब, हमारी जमीन चली गई साहब। तुम चिंता मत करो सरजू, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दिलवा कर रहा हूं। भैया जी ने बहुत दारू पिला,
यही हल्का हो लेता। हाँ। राकस! राकस! अरे भागो! राकस! राकस! जी मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जमींदार इस गांव का परेशान कर रखा है और वो एक डॉन है। किसी की भी हिम्मत नहीं है गांव में इसके खिलाफ कुछ बोल जाए। पूरा गांव एकजुट हो जाए तो अरे क्या हुआ पंडित जी, गले में अटक गया क्या कुछ? वो देखो वो! क्या देखो? ये तो दिखने में एकदम सरजू की दादी लग रही है। दादी कैसे हो सकती है? दादी तो मर चुकी है। हाँ, सरजू की दादी तो मर चुकी है। वो पाठी जी वो देखिए, वो सरजू की दादी है, उसी की तरह लाठी के सहारे चल रही है। कहाँ है सरजू की दादी? वो सामने। दादी नहीं, दादी बदला लेने आई है। किस तरह बात है, आप दोनों को दिखाई दे रही है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हाँ? कारे छेदिया, भैया जी से मिलना है, एक जरूरी बात बताना है। तुम रुको, हम भैया जी से पूछ कर आते हैं। भैया जी, वो छेदिया आपसे मिलना चाहता है। अरे वो कब मिले तो मबू जाने वाले थे। अच्छा हुआ ससुरा खुद ही आ गया। तू जा मारे जा। ससुरा छेदिया। अब उनको मालूम नहीं था जमींदार इतना हरामखोर है। वो छेदी सिंह ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही कह दी, उसको टपकाई डाला यार। भैया जी, हमारा नौकरी का सवाल है भैया जी। ये तू समझ तो नहीं गया का? हम का हाथ गड़ी लगाएगा? हम का? अरे हम कह रहे हैं ना, हमने नहीं, वो राकेश ने छेदिया को मारा। पर ये बात तो है समझ में आई नहीं रही। हाँ भैया जी, हम जानते हैं भैया जी कि आप सच कह रहे हैं। कल रात वो राकेश हमको भी डराया था भैया जी, लेकिन हम क्या करें, ऊपर से आपकी गिरफ्तारी का वारंट आया भैया जी। अगर आज आपको हम थाने नहीं ले गए ना भैया जी, तो आज की आज हमारी नौकरी चली जाएगी और हमारे बाल बच्चे सब भूखे मर जाएंगे भैया जी। हम आपके पाँव पड़ते हैं भैया जी, आप एक बार चले जाइए ना अंदर भैया जी, हम आपको बाहर निकाल लेंगे ना भैया जी। हाँ ठीक है दयालवा, ठीक है, पर हाँ हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं चलेंगे। हाँ ठीक है भैया। भाई बंधुओं, खेती के साथ जो कुछ भी हुआ वो का हम सबको दुख है। मुखिया जी, ये शोक सभा करने से कुछ नहीं होने वाला। छेदी भैया की मौत को जिम्मेदार वो जमींदार है। वो खूनी जमींदार को हम सबके मिलकर सजा देनी है और पुलिस के ऊपर हमको कोनो भरोसा नहीं। और हम सुने हैं कि जमींदार पुलिस को कहे है कि वो राकेश मारे हैं छेदी को। तू झूठ बोल रहा है, राकेश थोड़े ही जमींदार की हवेली पर पहुंच जाएगा। एक बात बताना था, हम तुमको भूल ही गए। हमने हमारे साथ मुखिया जी भी थे। सरजू खेत में उसकी दादी के भूत को देखा। मुखिया जी तो बहुत डर गए थे भाई। वो सरजू की दादी वो रही।
देखिए भैया जी, ये भूत प्रेत राकस वाकस कोर्ट इन सब बातों को नहीं मानते हैं। अरे ससुरा, हम अपनी आंखों से राकस को छेदे को मारते हुए देखे, और फिर कानून के बाप का कोई ताकत नहीं है जो हमारी बात ना माने। भैया जी, अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है। आपने भरी अदालत में छेदिया को धमकी दे दिया कि हम उसको जान से मार डालेंगे, और रात में उसकी लाश आपके घर से मिलता है। केस कितना टफ हो गया है। ये सब हमको नहीं मालूम। मिश्रा को बुलाओ। और मिश्रा। अरे नहीं भैया जी, ये केस बहुत पेचीदा हो गया है। ये मिश्रा के बस का नहीं है भैया, और ये आपके लाइफ का सवाल है। इसके लिए केडी पाठक जैसा वकील चाहिए। अरे ससुरा, दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, बुलाओ पाठवा। जी भैया। बॉस क्या हो क्या गया आपको बॉस? हाँ सर, आप एक जमींदार का केस कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकता? मैं एक वकील हूँ, और अगर किसी मुवक्किल को किसी वकील की आवश्यकता है तो मैं केस क्यों नहीं ले सकता? बॉस ले, अपन सच बोले ना, हाँ कीजिए। बॉस को ना गांव की हवा लगे रही है। कोई छोकरी वोकरी पसंद नहीं आ रही बॉस को? मैंने कभी सोचा नहीं था कि सर ऐसा करेंगे। क्या बात है जमींदार साहब, हाँ? कारागार में भी हवेली का रुतबा। ठीक है, आइए बैठिए। बैठे? हाँ, जय पाठक जी, मतलब की बात करते हैं। हाँ बलभद्र जी, मैं भी तो वही करना है। बोलिए। क्या करे वैदेही, भगवान ने हमारी तकदीर गोबर से लिखी है। अब ना खेत की कोई आस है, ना इनके छूटने की। पाठक बाबू पर विश्वास रखो सुशीला बहन, बम्बई जाने से पहले जरूर सब ठीक कर देंगे। वो तो तुम ठीक कह रही। वहां देख, बाप रे, आंटी जी ठीक कह रहे थे। आंटी, भूत बनकर वापस आई है। कुछ छेदिया दरअसल हमें कुछ बताना चाहता। जमींदार साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने अदालत में जो कुछ कहा वो झूठ था, पर वो रात पलटन सिनेमा से लौटने के बाद आपके हवेली में नहीं गया था। नहीं, कहाँ गया था ससुरा? बोल। पलटन हुआ। ये क्या हो गया? ये बिजली ससुरी हमसे आंख पिछुली खेल रही है। देख लो, देख कहाँ हो बिजली का, देख। और तुम राकेश, जमींदार साहब, अब राकेश बंदूक चलाना भी जानता था। अरे हम सच कर रहे हैं पाठक जी। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते, इतने महान हैं। वैसे मैं लड़ लूंगा आपका केस, पर हाँ, फीस मेरी मुंह मांगी होगी। अरे हाँ, बलभद्र चौधरी से मांग कर तो देखिए, हमारी जान करोड़ों की है। बोलिए। अब बस यही बलभद्र जी की जो जमीन आपने ली थी, कागज में उसके लेके आया हूँ सरजू के। वो जमीन आप मुझे सरजू को लौटा दीजिए, लीजिए। एक बात हुई। नहीं, कुछ और मांग लीजिए पाठक जी। सरजू का खेत हम नहीं दे सकते। आप समझ नहीं रहे ना, वो खेत हमारे लिए आन की बात है, आन की बात। अच्छा, चलिए आप सोच लीजिए कि आपके लिए आन बड़ी है या जान। सोचिए, तब तक मैं चलता हूँ। पाठक जी रुकिए, रुकिए पाठक जी। भैया जी, हाँ। पाठक जी का असली फी आपके जमीन से ज्यादा है। अच्छा, दे दीजिए ना जमीन। आपके पास जमीन की कमी है क्या? अभी हमको आपकी जान की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, दे दी। पर आप केस तो लड़िए। चल, आपके
हस्ताक्षर कर दीजिए इस पर। वो जमीन का पैसा तो हम सरजुआ को। हाँ हाँ, अरे वो पैसे ये लीजिए, 101 रुपए। देखिए हमारा पारा गर्म मत कीजिए। ये बताइए कितने दिन में हम छूट जाएंगे? बस यहाँ से मैं छूटा, वहां से आप छूटे। भद्र जी, आप तो ये बता ही चुके हैं कि राकेश ने आपसे आपका हथियार छीन कर आपके हाथों से, फिर उसी हथियार से छेदी पर गोली चलाई, उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब भैया जी को कोई धोखा हुआ है जज साहब। राकेश ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, राकेश ने ऐसा नहीं किया होगा। राकेश ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि राकेश तो है ही नहीं। हाँ योर ऑनर, लेकिन राकेश के भेष में कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य कर सकता है। मनुष्य से एक हमको बात याद आया जज साहब। जिस रात छेदी का खून हुआ ना, उस रात पंडित जी हमारे पास आए रहे और उन्होंने बोला, हमारा सर्वनाश नजदीक है जमींदार। राकेश ही तुम्हारा अंत करेगा, वो भी तुम्हारे घर में घुस के। ये सत्य है ये बात? हमने कहा था, तो हमने क्रोध में कहा था। क्रोध में? कैसा क्रोध? अब ये हमें फंसाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। पंडित है पंडित, तो भगवान को मुंह दिखाना है हमको। जमींदार साहब, आपने उस गरीब सरजू के खेत के 100 रुपए देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने तो कहा था उसके खेत के पूरे पैसे देंगे। आप हमका मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत। पंडित जी, आपको जो दक्षिणा बोले थे ना, लीजिए, फुटिए यहां से। आपका अहंकार तो सर चढ़कर बोल रहा है। मैंने तो आपका साथ देकर ही गलती की। नमस्कार। ये किस साथ की बात कर रहे हैं? तो सरजू के खेत में जब राकेश के होने की अफवाह फैली, तो जमींदार साहब हमको घर बुलाए और हमसे बोले, यही मौका है पंडित जी सरजुआ की जमीन को हथियाने का। आप वो राकेश की अफवाह को और हवा दें और बोलिएगा कि सरजुआ की जमीन शाफिद है और उसका जलना जरूरी है। बस वो डर कर अपना जमीन हमरे हवाले कर देगा, हमको बेच देगा। अर्थात ये सारा आडंबर, ये सब ढोंग मात्र है। पता नहीं श्रीमान, हमें तो अभी भी लगता है कि राकेश होता है, नहीं तो जगह जगह राख क्यों मिलती? आंख से मुझे स्मरण हुआ कि जब मैं मुखिया जी के घर पर गया था उनसे भेंट करने, तब वहां मुझे एक राख का ढेर दिखा था। की अनुमति हो तो मैं उन्हें बुलाऊं यहाँ कटघरे में? अनुमति है। पूरा का वो तो हमारे घर में हर रोज जो लकड़ी पे खाना बनता है उसका राग था। पाठक जी, आप चाहें तो पूरे गांव में किसी के भी घर में जाकर देख लीजिए, लकड़ी पे जो खाना बनता है उसकी राख का ढेर मिलेगा। हाँ, लेकिन सबकी पलटन के साथ दुश्मनी तो थी नहीं मुखिया जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जानते थे कि जमींदार बलभद्र जी पलटन को आपके विरुद्ध आपका प्रतिद्वंदी बनाकर खड़ा करने वाले थे चुनाव में। इसलिए आपने सोचा क्यों न चुनाव के पहले ही उसका पत्ता साफ कर दिया जाए, ताकि आप ही मुखिया बने रहे। साले, मेरी बात नहीं मानता तू, बात नहीं मानता तू। साहब, ये सच नहीं है, मैं कोई राकेश नहीं हूं। और पाठक जी, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, हमने अगली बार चुनाव न लड़ने का इरादा किया है। हमारी कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी हमारा मन मुखिया की कुर्सी से भर चुका है, तो फिर पलटन से दुश्मनी का सवाल ही पैदा कहा। योर ऑनर, मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाठक साहब अपने मुवक्किल को बचाने के लिए फालतू के दाव पेच खेल रहे हैं। पलटन का खूनी सरजू ही है।
जी नहीं योर ऑनर, सरजू ना तो पलटन का हत्यारा है और ना ही वो बहरूपिया जिसे लोग राकस समझ रहे हैं। वो व्यक्ति कोई और है। मैं आपसे समय की मांग करता हूँ। अगर आप कृपया समय दें तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अदालत को कि अगली सुनवाई में राकस को यहाँ अदालत में लाकर खड़ा करूँ। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। एक आदमी को धोखा हो सकता है, 2 आदमी को धोखा हो सकता है, पर इन सारे गांव वालों को नहीं। सरजू की दादी का भूत इस गांव में जरूर घूम रहा है पंडित जी। और उस भूत ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है मुखिया जी। सबसे पहले तो हमें उस राकेश के अंत के बारे में सोचना है, जो सरजू एक खेत से निकलकर पूरे गांव में घूम रहा है। कल अमावस की रात है। उस चिता से निकले हुए राकेश की चिता जलाऊंगा मैं। बोलो आप सब तैयार हो? जिस अमावस के रात की हमें इंतजार थी वो अमावस आ चुकी है। अगर ये अमावस चली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए, तुम्हें रोके, तो उसकी चिता भी वहीं बना देना। चला रहे हैं आज। चलो सब लोग चलो। गांव वाले हमारा खेत चलाने जा रहे हैं। अरे मुखिया जी रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? आज आप बीच में मत बोलिए। सरजू का खेत हम आज जलाएंगे, इस पर राकेश छुपा है। अरे जला देंगे का मतलब क्या होता है? ऐसे कैसे जला देंगे आप? ए वकील, तू अपनी ही भाषणबाजी बंद कर और हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो हम इसी खेत में तोरी चिता जला देंगे। जिंदा समझा? चलो रे, आज साले सरजुआ के खेत को जला के राख कर देंगे, कोई नहीं रोक सकता। हाँ चलो चलो जलाते हैं। अरे रुको, अरे वो क्या है? वहां तो कुछ जल रहा है। चिता, ये चिता है। किसकी चिता है ये? ये सरजू की दादी है। सरजू की दादी। हाँ, हमें है। कौन है वो राकेश जो हमार चिता से जन्मा है? आपके खेतों में है दादी? नहीं, हमारे खेतों में नहीं, हमारे सामने है एक ऐसा राकेश जिसने हमारे पोते को थाने में डलवा दिया है। कौन है दादी? कौन है? कौन है? देखिए दादी, हम ही है वो नकली राकेश। हमने ही चेदिया और पलटन का खून किया था। हमें माफ कर दो दादी। अरे पहले बोलना चाहिए था ना यार। इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? अरे पकड़ो तो, पकड़ो। ए चलो इसे थानेदार साहब के पास। चल भाई चल। योर ऑनर, अब ये बात सिद्ध हो गई है कि लाखन ही पलटन का असल हत्यारा है और ये ही अपना गुनाह छिपाने के लिए राकेश बनकर लोगों को भयभीत कर रहा था। पाठक साहब, लाखन के ऊपर तो किसी को शक भी नहीं था। फिर नहीं, मुझे था संदेह। मुझे संदेह हुआ तब योर ऑनर जब मैंने अदालत से लाखन को प्रस्थान करते हुए देखा। चोट पर जो पट्टी लगी हुई थी वो मुझे जरा हिली हुई किसी और स्थान पे ही दिखाई पड़ी। और जैसा कि इनका कहना था इन पर आक्रमण किया था राकेश ने, तो वो निशान आक्रमण के वो भी नहीं थे उपस्थित। योर ऑनर, मैंने अपने सहायक श्रवण को कहा था कि संजू की दादी का भूत बनकर वो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करे ताकि भयभीत होकर कोई सत्य उगल दे। किंतु जब संदेह हुआ मुझे लाखन पर, तब मैंने श्रवण को कहा कि वो केवल
लाखन पर नजर रखिए। मेरा अनुमान उचित निकला यार, लाखन ही वो हत्यारा है। क्यों ना लाखन साहब से ही हम पूरी कहानी सुने। लाखन बताओ ना। बोल दे, बोल। जब साहब हम छेदी और पलटन तीनों सनीमा देखने गए थे साहब। वहां से लौटकर दारू की भट्टी पर शराब पिया, जमकर धुत शराब पिया साहब। वहां से गांव लौट रहे थे साहब, तो छेदी और पलटन का झगड़ा हुई गवा। पलटन अरे भाई दे तो तोरे जैसे को तो घास तक नहीं डालेगी रे। हमका नहीं डालेगी तो क्या तुहार जैसे गधे को खिलाएगी? पलटन तू हमको गधा बोला? साला कमीना है। अरे ये क्या कर दिया लाखन? देख, हम तोरे हाथ से पलटनवा को मार दिया, समझा? अब तू किसी से कहना मत। हम इस लाश को ये ठिकाने लगाएंगे। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कोई नहीं देखेगा, समझा क्या? वहीं से हमको राकस का बात दिमाग में आया साहब, और हम चिता के पास जाकर बड़ा बड़ा पैर का निशान बना दिया और राख को इकट्ठा कर कर एक साथ जमा किया साहब। उस अंतिम लकड़ी को भी हम जला दिया, जिससे लोगों को लगे कि वो लकड़ी गायब हो गया साहब। शरीर पर राख लगाकर आंखों पे साहब वायर वाला लाइट साहब, वो टेप रिकॉर्डर पर अजीब अजीब आवाजें निकाला साहब, और वो शेर का मल साहब जिसे सूंघकर जानवर डरे। ये सब हम दोनों का ही किया डरा था साहब। हमने छेदी को इसलिए मारा साहब कि वो जमींदार साहब को सब बताने जा रहा था। देख लाखन, अब हमसे और झूठा नाटक नहीं हो सकता। अरे सरजू अपना दोस्त है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम आज ही जमींदार साहब को सब कुछ सच सच बता दें। मेरा जमीर जाग उठा है। छेदे बहुत समझाया साहब, नहीं माना, तो हम राकस बनकर जमींदार साहब की हवेली पर चले गए। इससे पहले कि वो कुछ बोले उसे भी मार दिया साहब। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि हमारे जो जमींदार साहब हैं बलभद्र सिंह जी, वो निर्दोष है। पलटन और छेदी दोनों का हत्यारा लाखन ही है। अब आप निर्णय सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। अदालत लाखन यादव को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। सरजू साहनी को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। साथ ही जमींदार साहब को भी। राकस है ही नहीं तो जमीन और खेत को जलाने का कोई मतलब नहीं है। केस इज क्लोज। एटीसी जोधपुर, दिस इज कैप्टन सिंह। हम अभी जैसलमेर एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। एवरीथिंग इज ऑलराइट, ओवर एंड आउट। जैसलमेर एयर स्पेस, काफी स्टोरी सुनी है यहाँ की कैप्टन। कौन सी स्टोरीज? वही वाली जो इस एयर स्पेस पे फेमस है। अच्छा, इस पायलट की। हाँ, लेकिन कैप्टन मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैं भी नहीं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो अगर हम दोनों के साथ ऐसा हो तो। चल आता हूँ 2 मिनट लू जाके, फिर बताता हूँ। ओके। साला तो कुछ नहीं है।
कैप्टन, नो कैप्टन, आर यू ओके? वो सामने क्या? कैप्टन, आर यू ओके? Hello passengers, this is Captain विकास चक्रवर्ती. Welcome you all on board. हम अभी ग्रेट रन ऑफ कच्छ से गुजर रहे हैं at an altitude of 28,000 feet and this flight will reach Mumbai at an estimated time of 70 minutes from now. Thank you. ओह गॉड, जब भी इस जैसलमेर के एयरक्राफ्ट में बैठती हूँ मुझे उस एयरफोर्स पायलट के भूत का डर सताने लगता है। अमन शीला, आज के जमाने में भूत कोई मानता है? Lady Patel, welcome to our flight. Thank you. Good evening, sir. This way. नहीं अपन का भी वेलकम कर, अपन साथ में आ जाए। Thank you. सॉलिड स्माइल का एकदम। Good evening, sir. Please आइए। अब क्या है गुड इवनिंग बोलते हैं? Excuse me, sir. This way. These are economy. अपन लोग साथ में भाई। Sorry, sir. Your tickets are economy. चलता है। बॉस अपन आता है, ऐसा मिलने आता है। टेक केयर बॉस। मस्त इसी वही चल रहा है। और आना भाई मजे एंड आए ऐसा Your seats. अपन लोग का जाना जाना मेरी माँ इधर छोटा है मौस का बड़ा सीट Yes sir, tell me. मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, प्लेन फोबिया है मुझे, चक्कर आ रहे हैं। हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं सर? मैं थोड़ी देर कहीं लेट सकता हूँ? बिजनेस क्लास में जगह खाली हो तो थोड़ी देर वहां जाके आराम कर लूं। Very sorry, sir. हमारे रूल्स ये अलाउ नहीं करते। वहाँ बिजनेस क्लास में मेरी सीट है, तो अगर ये वहाँ मेरी सीट पर बैठ जाए तब तो आपको आपत्ति नहीं। तो आप सर? मैं उनकी सीट पे बैठ जाऊंगा मेरी टीम के साथ। ओके, कम थैंक यू सो मच। गेट वेल सून। या थैंक यू। और हम बहुत बोर हो रहे थे। हाँ हम अभी जैसलमेर एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। Something is not right. ये स्प्रिंग, और वैसे इतने खुले मौसम में इतना फॉग। आप ठीक है सर? अब या आई कैन गो ना? या ओके। अरे भाई कोई हमसे भी पूछ ले। इतने दिन बाद मिली हो। हे नमिता, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो कुछ तो हुआ है। टेल मी क्या हुआ? सतीश, वो फ्लाइट में वो है। वो नागर। तुम यहाँ मेरे रहते हुए वो तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, और अगर उसने आंख उठाकर भी देखा ना तो साले को उड़ते प्लेन से उड़ा दूंगा।
यही तो प्रॉब्लम है इंडियंस में, अपने कंट्रीमैन को नो वैल्यू। मैं 8 साल से स्काईलाइन एयरलाइन में को पायलट हूँ, अब तक चीफ नहीं बन पाया। एंड बिकॉज यू आर अ फॉरेनर, एक अंग्रेज, तुम्हें कैप्टन बना दिया गया। यहाँ तो बाहर से आया हुआ गधा भी शेर होता है। डोंट माइंड, आई एम नॉट पर्सनली कमेंटिंग ऑन यू कैप्टन। नो नो, आई डोंट। मगर इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। डू आई हैव अ फॉल्ट? ऑफ कोर्स नॉट, आई वाज जस्ट चिल। वैसे भी दुबई से जैसलमेर की ये फ्लाइट बड़ी टायरिंग है सरप्राइजिंगली। नमस्कार, मैं को पायलट शुभम कश्यप अपने चीफ पायलट कैप्टन एल्बर्ट टाइलर के साथ आप सभी पैसेंजर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये फ्लाइट अब जैसलमेर से मुंबई की तरफ रवाना हो रही है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 एंड स्पीड इज 650 किलोमीटर्स पर आवर। मुंबई पहुंचने का एस्टिमेट टाइम है 11:35 PM, यानी 70 मिनट्स प्रोग्राम। वेल देन, एंजॉय। थैंक यू सो मच। स्काईलाइन एयरलाइन, थैंक यू। वो किधर है? सॉरी सर, वो कौन? अरे भाई छमिया मेरी, भेजो उसे। तू क्या देख रहा है? जानता है ना हम कौन है? नवशक्ति दल का युवा नेता नचिकेत नागर। चल अपना काम कर। नमिता, वो नागर ना तेरे बारे में पूछ रहा था, बड़ी गंदी लैंग्वेज में। तू पहली बार आई है फ्लाइट में? क्या बात कर रहा हूँ? ये क्या मैडम, अपन ये बीमार वाला खाना नहीं मानता, अपन को ऐसा कुछ ऐसा जान बनाया खाना मानता। मतलब बोले तो मिसल फिसल होएगा ना, बोले। सॉरी सर, वो ब्रेकफास्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है। अपन तो वही खाता है। अब ये यार प्लेन सब बकवास है। अरे वो इस फाइल से काम चलेगा। सॉरी अरे फाइल तो सॉरी सर, बस अपन ऐसे टाइम पास कर रहा था। अपना टपोरे वाला चॉइस है ना, अपने घर पर छोड़ कर आना। ये प्लेन है। वो इसको घर पे छोड़ के आने का खाना बोल कह रहे आपको। ऑटोग्राफ मिल सकता है? मेरा ऑटोग्राफ? यस। अच्छा, वाह, ऑटोग्राफ तो स्टार लोग देते हैं, मैं पहली बार ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर वैसे ना, ये प्लेन में बहुत बोर हो रहा है। अच्छा, आप मुझे एक कहानी सुनाइए। हाँ बस कहानी। तुझे मैं एक केस में लड़ा था। नहीं सर, मुझे अदालत की कहानी नहीं सुननी, हॉरर वाली। हाँ बस ये सॉलिड रहेगा एकदम। हॉरर वाली कहानी? अच्छा, हॉरर वाली कहानी। ये इस फ्लाइट के बारे में एक कहानी है, जो मुंबई जैसलमेर वायु मार्ग है। 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में एक हिंदुस्तानी पायलट था जिसने अकेले 20 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराया। पूरे 20। दे रहे हैं। उसके ही प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी हो गई जिसके कारण उसका प्लेन क्रैश हो गया। तो ऐसा बोलते हैं कि आज भी मुंबई जैसलमेर वायु मार्ग में वो पायलट अपने विमान के साथ में दिखता है।
सीरियसली सर? अरे बॉस, कुछ भी लोग बकवास करते हैं। जो आदमी मर गया है वो वापस कैसे आएगा? अब उनको बोलो बकवास है बॉस। पायलट नहीं दिख सकता, उसकी आत्मा तो दिख सकती है ना। भूत। हाँ, आँख बंद करके बैठ जा चुपचाप। हाँ। Yes sir, what happened? बाहर प्लेन की विंग पर कोई है। Sir, that's impossible. वहाँ कोई नहीं है सर। नहीं, पर मैं सर प्लीज रिलैक्स, वहाँ कोई नहीं है। हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से आपको वहम हुआ। calm down। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। मुझे प्लीज आप एक ब्लैंकेट दे देंगी? Sure sir, I will। थैंक यू मैम। Please be comfortable। शायद ये सब कुछ मेरा वहम है। सो जाता हूँ थोड़ी देर। अब क्या हुआ बे? What happened sir? See there, see yourself। देखो। सर वहाँ कोई नहीं है सर। Are you okay sir? वाह, पागल हो गए हो। कोई आ जाएगा। वैसे भी आज रात में तुम्हारे साथ ही तो रुकने वाली हूँ। जाओ। जो मजा प्लेन पे रोमांस करने में आता है वो घर में नहीं। अच्छा। और वैसे भी आज बड़े दिन बाद ऐसा मौका मिला है। प्लेन भी खाली और दिल भी। तुम क्या है? तेरा फोन ले। मेरा नहीं है सर। तेरा फोन नहीं है? नहीं, मेरा फोन तो पॉकेट में। उनका होगा जो बैठे थे। सुन जा, देखिए चाचू का फोन वही आप लेके आता है। Yes sir, you want anything? हाँ, वो चाचा था ना, वो बीमार हो गया। उसका फोन रह गया। तो अपन ने सोचा कि अपन लोग ऐसा। नहीं सर, मैं दे देती हूँ। हाँ सर, थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। मस्त है ना फ्लाइट एकदम। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ। अब क्या हुआ बे? रास्ते। Yes sir, what happened? वो वहाँ एक आदमी है। वो कह रहा है उसे अंदर आना है। सर वहाँ कोई नहीं है। सर ये ट्रेन नहीं है, प्लेन है। इट्स इम्पॉसिबल। अरे कैसे पागल लोगों को भेज देते हो? बाहर भेजो इसको। यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अरे वहाँ एक पायलट है। पायलट? ये लड़की, ये बिजनेस क्लास है, पागल क्लास नहीं है। इसको बाहर भेजो पागल को। अरे पागल नहीं हूँ मैं। मेरी बात का यकीन कीजिए और तमीज से बात कीजिए आप मेरे साथ। अच्छा, तू हमें तमीज सिखाएगा? सर प्लीज काम डाउन। प्लीज रिलैक्स। अब सर प्लीज अवॉइड प्लीज। अबे देख पायलट आया। सर ये आपकी मेडिसिन।
सर ये ले लीजिए ऑटो, आप बेटर फील करेंगे सर। और हमारी रात कहाँ है? हमारा इनविटेशन दिया उसे कि नहीं? जरा तमीज से बात कीजिए आप। सर नाइस। वहाँ वो दोनों पैसेंजर्स मेरा दिमाग खा रहे हैं और यहाँ तुम दोनों। शेम ऑन यू गाइस। क्या हुआ? ये बात जाकर अपने उस नागर से पूछो ना। खेल। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। नहीं। क्या हुआ सर? वो पायलट मुझे मार देगा मुझे पायलट। कौन पायलट? अरे पायलट नहीं, पागल है पागल। इस कबूतर को बाहर भेजो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर प्लीज कूल डाउन, आप रिलैक्स कीजिए प्लीज सर। अपनी नजर नीचे करो और जो छमिया है ना उसको यहाँ भेजो। क्या है ना कि हमारा दिल नहीं लग रहा है, दिल बनाना। हाँ? मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा का क्या होता? चाकू आपके हाथ में, आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा। विमान के बाहर से एक पायलट आया था, उसने मारा इन्हें। पायलट विमान के अंदर होता है, बाहर से आया था मतलब क्या? उस बिजनेस क्लास में सिर्फ 2 पैसेंजर्स थे, एक की मौत दूसरे के हाथों। सिंपल क्लोज डोर मिस्ट्री है, एक ने दूसरे को मारा है। सर जो बात सिंपल लगती है वो उतनी सिंपल होती नहीं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। बॉस अरे बॉस तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि वो रोचक सावरकर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या क्यों करेगा, किस कारण से, तो उससे मिलकर ही पूछना पड़ेगा। मिस्टर पाठक प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उसी पायलट ने नचिकेत नागर को मारा है। देखिए मिस्टर सावरकर, ये जो लोग कहते हैं कि 1971 वॉर में जो पायलट मारे गए थे वहां जैसलमेर वाले रूट पर कई लोगों ने उन्हें देखा है, लेकिन ये उनका भ्रम मात्र है, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर है भी तो एक कोई भ्रम किसी की हत्या कैसे कर सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? पता नहीं मिस्टर पाठक, मैं तो पहली बार आपके मुंह से ये वाकया सुन रहा हूँ। लेकिन वो पायलट जो भी था उसी ने मेरे पास बैठे पॉलिटिशियन को मारा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर वही बात, ऐसे देखा तो बताइए कैसे मारा? वो कोई इंडियन पायलट था, जब से मैं सीट पर आके बैठा वो खिड़की के बाहर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसकी अजीब अजीब सी हरकतों को देखकर मैं बहुत डर गया। फ्लाइट अटेंडेंट को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने फाइनली ब्लैंकेट निकाला और उससे अपने सर को ढक लिया। थोड़ी देर के बाद जब मैंने ब्लैंकेट से सर बाहर निकाला तो मैंने सहमते हुए खिड़की की तरफ देखा, वहां पर किसी की शैडो थी। मैं समझ गया कि कोई प्लेन के अंदर है जिसकी शैडो उस खिड़की पर पड़ रही है।
जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो पता नहीं क्यों कुछ लोग अदालत को सीरियसली लेते ही नहीं। अदालत में होने के बावजूद भी यही समझते हैं कि अदालत नहीं है, कोई नर्सरी है, वो किंडरगार्टन टाइप नहीं होता, जैसे कि रोचक सावरकर जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ योर ऑनर क्योंकि इन्होंने जो नमित नागरकर के खून के बारे में जो बयान दिया है, जो कहानी सुनाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि ही बिलीव्स इन फैंटेसी। जैसे वो माँ नहीं कहती है अपने बच्चे को मुन्ना सो जा वरना रात को राक्षस आएगा बड़े बड़े दांत वाले से नाखून वाला, और बच्चा डर के सो जाता है, उसकी बात मान भी लेता है माँ की। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं मैं सावरकर साहब, आपकी बात कोई नहीं मानेगा क्योंकि ये किंडरगार्टन नहीं है, ये एक अदालत है। आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा और कोई यहाँ पे आपको बाइज्जत बरी नहीं करेगा। योर ऑनर, रोचक सावरकर जी ने ही नचिकेत नागर जी का खून किया है, और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, सबूत है मेरे पास। ये खंजर गवाह है क्योंकि इस पर रोचक जी के उंगलियों के निशान है। और पाठक साहब, इस बार ये मत कहिएगा कि कोई और भी तो हो सकता है जो दस्ताने पहनकर आया होगा और इस खंजर का उपयोग किया होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि उस बिजनेस क्लास में रोचक जी और नागर जी के अलावा तो कोई और था ही नहीं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, आप भी तो थे ना वहां पे सर। जी योर ऑनर, ये बात सत्य है कि मैं भी उस दिन उसी वायुयान में यात्रा कर रहा था। सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि इनकी सीट तो इकोनॉमी में थी, तो फिर नागर साहब की हत्या करने का उद्देश्य भी नहीं था इनके मन में। मैंने इन्हें सीट दी थी बिजनेस क्लास की, फिर अचानक ये नागर साहब को क्यों मारेंगे? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मैं दूं जवाब। इसलिए योर ऑनर क्योंकि रोचक सावरकर जी जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, और पता नहीं क्यों लेकिन इनके मन में पॉलिटिशियंस के लिए काफी घृणा है, नेगेटिव फीलिंग्स। और मैंने अपना होमवर्क भी किया, और होमवर्क करके मैंने पता किया योर ऑनर के कुछ टाइम पहले सौराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन है सुधीर शिंदे, उनके खिलाफ बड़ा मुहिम छेड़ा था इन्होंने, और उसके चलते सुधीर शिंदे साहब बहुत ही गुस्सा हो गए थे, जानलेवा हमला भी किए इन पे, बट नसीब अच्छे थे, बच गए। लेकिन आज नसीब अच्छे नहीं है सर आपके, क्योंकि मैं हूं ना यहाँ पे, आई एम जायसवाल, बचने नहीं दूंगा मैं आपको। इन्होंने प्रेस में भी कुछ ऐसे बयान दिए थे जैसे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो दीमक होते हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, और अगर ये भी कहा था कि पॉलिटिशियन का बस चले तो वो इंसान को जिंदा खा जाएंगे। इतना गुस्सा है पॉलिटिशियंस के खिलाफ। और 2 नवंबर 2013 जब जैसलमेर से फ्लाइट मुंबई आ रही थी, उस फ्लाइट में भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिजनेस क्लास में जैसे ही पाठक साहब की सीट पे वो बैठे और पता चला, तू क्या देख रहा है? जानता नहीं हम कौन है? नवशक्ति दल का युवा नेता नचिकेत नागर। पॉलिटिशियन नाम सुनते ही जैसे पता चलता है इनके अंदर का वापस जो एक्टिविस्ट है वो जाग गया, उनको गुस्सा आया, और उस गुस्से में उन्होंने नचिकेत नागर का खून कर दिया। नहीं, मैंने नागर को नहीं मारा है, उस पायलट ने नागर को मारा है। साइलेंस इन द कोर्ट। फिर से बच्चों वाली बात योर ऑनर, ये क्या विंग के ऊपर पायलट? देखिए मिस्टर सावरकर, आपकी इस पायलट वाली बात को अदालत नहीं मान सकती। मिस्टर पाठक, आपका क्या कहना है इस बारे में? योर ऑनर, मैं समझता हूं कि मेरे मुवक्किल सावरकर साहब जो बोल रहे हैं, इनकी बात पर विश्वास करना कठिन है, किंतु इनके अतिरिक्त अन्य और लोग भी हैं जिन्होंने मुंबई से जैसलमेर के हवाई मार्ग पर एक पायलट को अपने फाइटर विमान के साथ देखा है योर ऑनर, जिनमें से 2 लोग कैप्टन रविंद्र सिंह और एयर होस्टेस शीला तलवार यहाँ आज इस अदालत में उपस्थित हैं योर ऑनर। आप सॉरी, आप भी इन अफवाहों को हवा दे रहे हैं? आई मीन भूतिया पायलट? जी नहीं जायसवाल साहब, मैं इस अफवाह को हवा नहीं दे रहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि पुस्तक श्वेत रंग का है, सफेद है। हाँ, लेकिन योर ऑनर, अगर जायसवाल साहब इसे काली कहेंगे तो मुझे लगेगा कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति भी इसे काली कहे तो मेरे मन में शंका पैदा होगी योर ऑनर कि अंततः क्यों इतने लोग इसे काली कह रहे हैं। बस इसी प्रश्न का उत्तर
मेरी शंका का उत्तर, मेरे संदेह का उत्तर मैं उन दोनों व्यक्तियों को बारी बारी कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूंगा यार, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति। योर ऑनर, 5 साल पहले की बात है। मैं कराची से जैसलमेर के रास्ते मुंबई आ रहा था। बताइए शीला जी, आपने क्या देखा था? मैं गैली में रिफ्रेशमेंट्स लोड कर रही थी कि तभी मैंने देखा योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इन्होंने कहा है वो बात सत्य है। मैं केवल इतना पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भ्रम इन्हें हुआ है उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य हो। ये भ्रम, योर ऑनर। सॉरी, मैं बताऊं ये भ्रम क्या है? आइए पधारिए। शीला जी, ये बताइए कि आपने जो भी अभी कहा, जो आपने देखा, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गई थी अपना इलाज करवाने के लिए? ये डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनकी। मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है योर ऑनर कि शीला जी को उन दिनों सर में भारी दर्द होता था, जिसकी वजह से वो दवाइयां ले रही थी, और उस दवाई का साइड इफेक्ट था कि जिसकी वजह से इनको हेलुसिनेशंस होते थे, यानी कि अलग अलग वहम वाली चीजें देखना, जैसे कि भूतिया पायलट। Am I right? जी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मैं कि जिस रात आपने ये देखा, जब दूसरे प्लेन को आपकी प्लेन की ओर आते हुए देखा, उस रात आप लगातार कितने घंटों तक वो प्लेन उड़ा रहे थे? 17 आवर्स। एक्चुअली एक पायलट बीमार हो गया था, इस वजह से मुझे अपनी ड्यूटी एक्सटेंड करनी पड़ी थी ना। कंटिन्यूसली इतने टाइम के लिए फ्लाइट उड़ाना, मतलब मेंटल काफी स्ट्रेस हुआ होगा आपको। योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन वाला काम है तो मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा, और उसकी वजह से इनको भी ऐसा असर हुआ होगा आपके मेंटल बैलेंस पे। इज इट पॉसिबल? हाँ, लेकिन नहीं हो सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है, और ऐसा ही हुआ था, और अक्सर ऐसा होता है। इसकी वजह से आपको वो पुराना प्लेन दिखा होगा, 70s का पायलट दिखा होगा। होता है योर ऑनर, जब हम रेगिस्तान में जाते हैं, जो रेगिस्तान में जो प्यासा होता है ना, उसको दूर से ऐसा छलावा दिखता है, मिराज। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, आपको वो वहाँ पे आसमान में ऐसा कोई पायलट दिखा हो, फाइटर प्लेन दिखा हो। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज लीडिंग द विटनेस। Sustained. I'll reframe my sentence. 17 घंटा लगातार प्लेन उड़ाने के बाद क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी मानसिक स्थिति इस तरह की हो गई थी कि आपको दूसरा प्लेन नजर आ रहा था आपकी ओर आते हुए? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, हो सकता है, पर थैंक यू, दैट्स इट। योर ऑनर, ये तो वही बात हुई ना कि रस्सी को सांप समझ बैठे कैप्टन रविंदर सिंह, एयर होस्टेस शीला और रोचक जी भी। कोई घोस्ट वोस्ट नहीं था जिसने खून किया है, खून इन्होंने किया है योर ऑनर। जसवाल साहब, चलिए मान लेते हैं आपकी बात की ये हत्या किसी प्रेत ने नहीं, किसी मनुष्य ने की है, लेकिन की है तो इसी खंजर से। करेक्ट, इसी खंजर से जो आपके क्लाइंट के हाथ में था। अभी ये किसके हाथ में था ये तो समय ही बताएगा। योर ऑनर, इस स्तर पर मेरा प्रश्न ये है कि विमान और विमान स्थल की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि कोई व्यक्ति अगर सुई लेकर भी अंदर जाए तो सुरक्षा में पकड़ा जाता है। फिर मेरे मोखिल, ये खंजर जो दिखने में पुरातन है, ये खंजर लेकर के विमान में कैसे प्रवेश करते हैं? मेरे मोखिल, ये खंजर जो दिखने में पुरातन है, ये खंजर लेकर के विमान में कैसे प्रवेश करते हैं? यही प्रश्न है कि ये खंजर विमान में आया कैसे, कहां से, कौन लेकर आया? मतलब आपका ये कहना है मिस्टर पाठक कि बाहर से वो पायलट का भूत खंजर लेकर आया और नचिकेत नागर को मारकर चला गया? ये खंजर उसी पायलट का है। योर ऑनर, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं केवल पूछ रहा हूं
कि ये खंजर विमान में आया कहां से? योर ऑनर, मुझे पता है खंजर किसका है। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। बताइए कश्यप साहब, किसका खंजर है? सर मैं कह रहा हूँ ये खंजर उसी पायलट का है। नमिता का। योर ऑनर, दुबई में एक एंटीक शॉप से नमिता ने खंजर खरीदा था। मैं उसके साथ ही था। हाँ, वो खंजर मैंने ही खरीदा था। क्यों क्यों खरीदा था? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको उस खंजर की? ऐसे ही मुझे एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक है। अच्छा, पुरातन वस्तुओं का भंडार होगा आपका। ये बताइए कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि विमानतल पर सुरक्षा कर्मियों ने उस खंजर को पकड़ा नहीं? वो सिक्योरिटी गेट पे काफी रश था, तो वहाँ खड़े कांस्टेबल ने मुझे ऐसे ही जाने दिया, बिकॉज आई वॉज अ क्रू मेंबर और वो मुझे पहले से ही जानते थे। अच्छा, चेकिंग हुई ही नहीं तो आप आरोप लगा रही हैं हमारी सुरक्षा कर्मियों पर। कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं वो खंजर आपके बैग में था, उस बैग के साथ आप विमान में प्रवेश कर गई। कहाँ रखा था आपने उसे? फ्रंट गैली में, जहाँ मेरा बैग था। फ्रंट गैली में जहाँ आपका बैग था, अर्थात बिजनेस श्रेणी के आगे। जी योर ऑनर, इस समय मैं अदालत को ये बताना चाहूंगा कि नमिता चोपड़ा जी स्काईलाइन एयरलाइंस से जुड़ने से पहले नागर साहब की सेक्रेटरी हुआ करती थी। क्या ये बात सत्य है? जी, पर वो बहुत ही गंदे इंसान थे। जी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो नागर भी इनके बारे में बड़ी भद्दी बातें कह रहा था। भद्दी बातें कर रहे थे वो आपके बारे में। हो सकता है इसी कारण से आप झुलस गई और संभवतः आपने वहां गैली में से अपना हैंडबैग निकाला, हैंडबैग में से खंजर निकाला, खंजर हाथ में लिया और घोंप दिया नागर साहब की छाती में। नहीं, ये झूठ है। मैं तो मिस्टर सावरकर को बिजनेस क्लास में छोड़ने के बाद वापस वहाँ गई भी नहीं हूँ, क्योंकि सॉरी डिस्टर्ब, वापस बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। नमिता जी, आपने वो प्लेन की विंग पे वो भूतिया पायलट वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। आप जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो जानता हूँ, बस पाठक साहब मान ले तो केस 10 मिनट में खत्म हो जाए। तो ये संभावना तो है कि मेरे मुवक्किल जो समय अस्वस्थ थे उन्हें भ्रम हुआ हो कि आप ही पायलट हैं, क्योंकि आप भी तो यूनिफॉर्म में थी। तो हो सकता है आप ही को उन्होंने पायलट समझ लिया, क्योंकि खंजर आप ही के हाथ में था ना? ये झूठ है। मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। सर मैं कह रहा हूँ ये खंजर उसी पायलट का है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत में एक छोटा सा प्रदर्शन करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो? अनुमति। योर ऑनर, ये उसी विमान का नक्शा है। सबसे आगे पायलट की कॉकपिट, उसके बाद प्रवेश प्रस्थान द्वार, उसके बाद बिजनेस क्लास, फिर गैली और फिर इकोनॉमी क्लास। योर ऑनर, बिजनेस क्लास में 2 ही व्यक्ति यात्रा कर रहे थे और नागर साहब की हत्या करने वाला या तो पीछे से आ सकता था या आगे केवल कॉकपिट अर्थात फ्लाइट का कैप्टन। सर मैं कैप्टन एल्बर्ट कैप्टन एल्बर्ट, क्या आप जैसलमेर से मुंबई की यात्रा में किसी समय भी कॉकपिट छोड़कर वहां बिजनेस क्लास की ओर गए थे? नो, मैं थ्रू आउट कॉकपिट नहीं था। नो। तो जब सर्वेक्षण किया गया कॉकपिट का तो पता चला कि 5 मिनट के लिए 10:22 से लेकर 10:27 तक आपने विमान को ऑटो पायलट मोड में रखा था। क्यों रखा था जब आप कॉकपिट से बाहर ही नहीं गए थे? तो नो, मैं कॉकपिट के अंदर ही नैप ले रहा था। अच्छा, नैप ले रहे थे आप? सॉरी अगेन, आई एम सॉरी। बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बात ही ऐसी करी डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। एक छोटा सा आइडेंटिटी क्राइसिस प्रॉब्लम। बोलो। आपके जो क्लाइंट है ना, उनको जो पायलट दिख रहा था वो तो इंडियन था, देसी। ये भाई साहब तो विदेशी है, फिर क्यों शक कर रहे हैं? हाँ मिस्टर पाठक, ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा,
तो जायसवाल साहब फिर तो संभव है कि ये ना हो इनके को पायलट। आपको पता ही होगा 2 पायलट होते हैं कॉकपिट में। सोहम कश्यप साहब जो इनके को पायलट थे, हो सकता है कि वो निकल कर बाहर गए हों। क्या सोहम कश्यप साहब कॉकपिट को छोड़कर बाहर गए थे बिजनेस क्लास की ओर? एक्सेप्ट 5 मिनट्स नैप, वो मेरे साथ ही था। अच्छा, मतलब आप 5 मिनट तक तो आपकी आंखें बंद थी, अब निद्रा में थे, तो संभव है कि कश्यप साहब उसी समय गए हों बिजनेस क्लास में और उस खंजर से उन्होंने हत्या की हो नागर साहब की। पॉसिबिलिटीज देयर। मिस्टर पाठक, मैं थ्रू आउट कॉकपिट में ही था। आई थिंक ही इज राइट। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाता तो मुझे पता जरूर चल जाता। मेरी नींद बहुत हल्की है, जरा भी आवाज होती है तो मैं उठ जाता हूँ। सही कह रहे हैं अल्बर्ट सर, सही कह रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ना पाठक सर, वो संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं सोम जी कॉकपिट से बाहर निकले। अगर वो बाहर निकले होते तो उनकी साइड से भी फ्लाइट ऑटो मोड पे होती। और जो सर्वेक्षण किया गया है जैसलमेर से मुंबई तक, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। और जो सर्वेक्षण है उसको तो मानना ही पड़ेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, आप भी मान लीजिए मेरी बात कि खूनी कोई भूत वूत नहीं है, आपका क्लाइंट है, उसी ने खून किया है। और ऑनर 105 डिग्री का बुखार हो तो कोई नॉर्मल आदमी भी एबनॉर्मल तौर से बिहेव करने लगेगा। और फिर इनको तो ऊंचाई का डर भी था, तो पॉसिबल है हेलुसिनेशन। सर मैं पागल नहीं हूँ, मैं पहली बार प्लेन में नहीं बैठा था और ना ही पहली बार मुझे बुखार हुआ था। सर प्लीज अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक पायलट उस प्लेन के विंग पर था जो कि पहले अपने फाइटर प्लेन में बैठा था, फिर वो मेरी खिड़की पर आ गया, थोड़ी देर के बाद वो प्लेन के अंदर आया और उसी ने नागर का खून किया है। हाँ, और अंदर जाते जाते आपको हाय बाय ऐसा कुछ बोल के गया कि नहीं? कब से बोल रहा हूँ घंटे से बात कीजिए अपनी। ये अदालत है, कोई नर्सरी नहीं है जो आपकी कहानी मानी जाएगी यहाँ पे। मान लीजिए आप मानसिक तौर पे बीमार हैं। योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाए। आई एम वेरी श्योर इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है योर ऑनर, और इसके चलते ही ये इस पिछली बातें कर रहे हैं। और अगर एक बार साबित हो गया योर ऑनर कि इनको मानसिक प्रॉब्लम है, तो ये भी साबित हो जाएगा कि खून इन्होंने ही किया है और किसी ने नहीं। ये अदालत प्रोसिक्यूटर जायसवाल की बात से सहमत है और पुलिस को यह आदेश देती है कि मिस्टर सावरकर की मेडिकल जांच फौरन कराई जाए और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। बहुत ही स्ट्रेंज केस है सर, वेरी स्ट्रेंज। आई मीन अचानक एक प्लेन में एक आदमी कहां से आकर कहां गायब हो गया। और अगर ये किसी आदमी का भी खेल है तो कौन था? क्या बात है, पहली बार तो करेक्ट बात बोल रही है। अपन बोल रहे नहीं, जरूर कुछ रोचक का ही काम रहेगा। वो सबको ना येड़ा बना रहा है। अपन को लगता है फ्लाइट में बैठने से पहले उससे कुछ मार के सॉलिड बैठा रहेगा और मंत्री से अपनी खूनदास निकाला रहेगा। इतना सरल नहीं है इसमें, कुछ तो हुआ था उस विमान में उस दिन, इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं। जो भी वो कौन था, वो मनुष्य था या फिर जैसा वो लोग कहते हैं उस लड़ाकू विमान का पायलट। क्या सोच रहे हो सोहम? सोहम, हाँ? क्या सोच रहे हो? नथिंग। क्या उसी फाइटर पायलट के बारे में? लेट्स गेट रेडी, लेट्स टेक ऑफ। कैप्टन, फ्लाइट जैसलमेर के अब उसी हिस्से पर है जहां पर उस पैसेंजर को वो पायलट दिखाई दिया था। I don't think कि हमको देखने वाला है। I don't believe in all this. What's that? Oh shit! ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। Captain, please divert the plane, please. Captain, do something. Captain. ये
कैप्टन डू समथिंग। वी गोना क्रैश। कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं। We are going to crash. इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।